Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online and test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, आप लोगों के लिए NUST NET 1 2026 की प्रिपरेशन के लिए मैथ की एक सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं आप लोगों को मोस्ट रिपीटेड MCQs करवाता हूँ मैथ के, और ये तमाम MCQs आप लोगों के NUST 2025 के राउंड 1, 2, 3, 4 के अंदर आ चुके हुए हैं। तो ये मोस्ट रिपीटेड MCQs की सीरीज आप लोगों ने खुद भी देखनी है, आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करनी है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट के डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए पूरी प्लेलिस्ट हमने डिजाइन की हुई है NUST के ऊपर। जैसे आप लोग ये देख सकते हो, यहाँ पे NUST NET के मैथ के, फिजिक्स के, इंग्लिश के, बेसिक मैथ की तमाम चीजें आपके साथ डिस्कस की हुई हैं। ये आप लोग सीरीज मैथ की देख सकते हो, जहां पे आप लोगों को NUST के, NET के मैथ के तमाम ये लेक्चर्स, MCQs पास पेपर के मिल सकते हैं। सबसे पहले पास एजुकेशन सिस्टम ये तमाम सीरीजेस आप लोगों के लिए लेके आता है, जिसमें NUST के पास्ट पेपर के MCQs हों, NUST के मोस्ट रिपीटेड MCQs हों, NUST के इंपॉर्टेंट MCQs हों, NUST के आप लोगों के एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जहां से MCQs बार बार रिपीट होते हैं। तो ये तमाम चीजें आप लोगों के लेके आ रहते हैं, और मैं ऑलमोस्ट 10,000 के करीब MCQs आप लोगों को करवा चुका हूँ। आप लोगों को डिफरेंट प्लेलिस्ट के अंदर हमारे ये 10,000 प्लस MCQs मिलेंगे, जो आपको ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मूव करते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 की तरफ। अगर आप लोगों ने अभी तक NUST के अंदर अप्लाई नहीं किया हुआ, तो आप लोग अभी NUST राउंड 1 के अंदर खुद की रजिस्ट्रेशन करवा लो, क्योंकि NUST का राउंड 1 आपके बोर्ड एग्जाम से पहले है। अभी और कोई भी यूनिवर्सिटी कैंडिडेट टेस्ट आपके सर के ऊपर नहीं है कि आप लोग बोलो कि अभी बोर्ड के एग्जाम्स हैं या NUST का कोई राउंड आपके ऊपर है या कोई और यूनिवर्सिटी कैंडिडेट टेस्ट है। नो, अभी आपके पास सिर्फ एक NUST का राउंड 1 है। ना प्यास यूनिवर्सिटी, ना जीकी, ना फास्ट, ना बोर्ड एग्जाम्स की टेंशन, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो राउंड 1 जो NUST का है, इसको लाजमी तौर पे दो। इसमें आप लोग इजीली 160 कर सकते हो। अब बच्चे क्यों नहीं इसमें राउंड को देते होते हैं? दो चीजें हैं, या तो उनको अवेयरनेस नहीं होती, या सेकंड नंबर पे वो इस चीज से घबरा जाते हैं कि हमारी तैयारी पूरी नहीं होगी। तो अगर आप लोगों ने ऑथेंटिक और पूरी तैयारी करनी और अपना कंफर्म एडमिशन करना है NUST के अंदर, और पहले ही राउंड में 160 लेके आने हैं, 170 लेके आने हैं, जिस तरह हमारे बैच के बच्चों के आते हैं, तो उसके लिए आप लोग हमारा सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बनो। बैच के अंदर आने के लिए ये ऊपर आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल शो हो रही है, इस नंबर पे अभी कॉन्टैक्ट करो। 25 अक्टूबर को हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है, उस बैच का अभी हिस्सा बन जाओ। इस बैच का फायदा ये होगा कि ये पूरे साल के लिए बैच चलेगा। इसी में राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 की तैयारी करवाई जाएगी। ना सिर्फ NUST के तमाम राउंड की तैयारी इस बैच में होगी, बल्कि यूईटी, जीकी, फास्ट, प्यास, NTS, पंजाब यूनिवर्सिटी, कॉमसेट्स, बहरिया, NTS बेस्ड जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, सिंध वाली साइड से हो तो NED, मेहरान, अगर स्वाबी में जीके यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, उसकी तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी इस एक बैच में होगी। और इसी में आपको लाइव क्लास के अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज के सिलेबस को खत्म करवाया जाएगा, और टॉप फैकल्टी आपको ये पूरा सिलेबस कवर करवाएगी। लाइव क्लासेस डेली बेसिस पे होंगी, हफ्ते में 1-2 दिन क्लासेस हमारी नहीं होती हैं, पूरा डिसिप्लिन में क्लासेस होती हैं। तमाम लेक्चर नोट्स, प्रैक्टिस मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं। NUST के आपको अलग प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, NUST के आपको अलग MCQs मिलेंगे, फास्ट के, जीके के, यूईटी के अलग अलग मिलेंगे। सो आप लोगों ने अगर इस बैच को ज्वाइन किया, तो 100% कंफर्म है कि आपकी पूरी प्रिपरेशन होगी और आप लोग अपना 2026 में एडमिशन कंफर्म करोगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4 को। आई एम तैमूर, योर मैथ टीचर। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अभी डिस्कस करेंगे NUST NET 1 2026 की प्रिपरेशन के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है कि मैथ की प्रिपरेशन कैसे करें। और टारगेट यहाँ पे आप लोग सब जानते हो कि टारगेट मैंने आप लोगों के सामने एक ही रखा हुआ है कि मैथ के अंदर आप लोगों ने 100 बाई 100 का स्कोर लेके आना है। देखो, 100 बाई 100 का टारगेट है, तभी तो इतनी एफर्ट आप लोगों के लिए की जा रही है। डेली बेसिस पे यहाँ पे आपको डिसिप्लिन में नजर आएंगी चीजें। अब डेली बेसिस पे यूट्यूब के ऊपर मैं आप लोगों के लिए मैथ के मोस्ट रिपीटेड MCQs लेके आ रहा हूँ, तो इसको लाजमी तौर पे खुद भी देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। और NUST में कितना स्कोर करना आप लोगों ने, ये स्कोर याद रख लो। इतना स्कोर मुझे चाहिए राउंड 1 के अंदर। ये आप लोगों ने इंशाल्लाह अज़्ज़ा आप लोगों ने ये वाला स्कोर लेके आना है। NUST का राउंड 1 मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्लियर कट। राउंड 1 जो कि 2026 एडमिशंस के लिए आप लोगों का हो रहा है, और ये स्टार्ट कब से हो रहा है? 22 नवंबर से। ये भी आपको साथ बता दूं कि ये जो 22 नवंबर से ये आप लोगों का राउंड 1 स्टार्ट हो रहा है। इस राउंड के अंदर 22 नवंबर 2025 से राउंड स्टार्ट हो रहा है, जो कि 26 एडमिशंस के लिए है। इसके अंदर आप लोगों ने स्कोर करना है इंशाल्लाह ताला 180 बाई 200 का। ये स्कोर आप लोगों ने करना है,
और ये आपके सामने एक टारगेट है, और ये कोई मुश्किल नहीं है जिसको आप बोलो कि ये कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। 170 तक पहुंचे हुए हैं स्टूडेंट्स, तो अब आप लोगों ने 180 का टारगेट अपने माइंड में रखना है, ठीक है। 171 का स्कोर आया हुआ है। आप लोगों ने अगर तो 2026 में अपना एडमिशन कंफर्म करना है, तो इसके लिए हमारे बैच 2.0 अभी ज्वाइन कर लो। ये 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। फिर ना कहिएगा सर बताया नहीं गया, हमें पता नहीं चला कि बैच कब स्टार्ट हुआ है, पता ही नहीं चला। तो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग बैच 2.0 का अभी हिस्सा बनो। ये 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 25 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो रहा है। और इसके अंदर एक और चीज बता दूं, लिमिटेड स्लॉट्स हैं हमारे पास। लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं क्योंकि जूम की एप्लीकेशन के ऊपर ये आप लोगों की तमाम क्लासेस हो रही होती हैं। तो अगर आप लोगों ने बैच का हिस्सा बनना है तो अभी बनो, 25 अक्टूबर से पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और इस बैच 2.0 में आपको नस्ट के अलावा यूईटी के भी दोनों राउंड की तैयारी करवाएंगे। एनटीएस हर महीने हो रहा था, उसकी तैयारी आपको करवाएंगे। इसके अलावा आपको कॉम सैट्स, बहरिया यूनिवर्सिटी है, जीके यूनिवर्सिटी, फास्ट, पंजाब यूनिवर्सिटी, एनईडी, मेहरान यूनिवर्सिटी, आईबीए, लम्स, प्यास, आईटीयू, स्प्रिंग और इनके फॉल एडमिशंस तमाम की तैयारी आप लोगों को इस बैच में करवाई जाएगी। लाजमी तौर पे आप लोगों ने इस बैच का हिस्सा बनना है। बैच का हिस्सा बनने के लिए ये ऊपर दिए गए नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट करके अभी अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हो। नोट दिस नंबर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए यहाँ पे भी शो कर दिया है। इस नंबर का अभी स्क्रीनशॉट ले लो, अभी इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। एक सेकंड, अभी इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। लो जी, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस नंबर का अभी स्क्रीनशॉट लो और इस नंबर पे व्हाट्सएप करो कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच 2.0 फॉर नस्ट एनईटी 1 प्रिपरेशन, नस्ट एनईटी 1 प्रिपरेशन फॉर योर 2026 एडमिशंस। इसके लिए बैच है बहुत ऑथेंटिक, बहुत आप लोगों की कंप्रीहेंसिव और डिटेल तैयारी होगी। इसी बैच में आपको तमाम चीजें, वो तमाम फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। यहाँ पे हम अपना आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमारे पास क्या क्या एमसीक्यूज मौजूद है। ओके जी, पहला एमसीक्यूज हमारे पास आ गया एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर से। एनालिटिकल ज्योमेट्री में पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछी गई फ्रॉम द ओरिजिन टू द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, 4 एंड 9, 8। यानी ओरिजिन के अंदर से एक स्ट्रेट लाइन पास कर रही है और उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है, उस परपेंडिकुलर की लेंथ आप लोगों ने निकालनी है। यानी कुछ हमारे पास ऐसा केस बना हुआ है कि हमारे पास क्या है कि ओरिजिन के अंदर से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करें तो यहाँ पे ओरिजिन के अंदर से एक लाइन पास कर रही है और उस जो लाइन जो पास कर रही है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है। इस परपेंडिकुलर की लेंथ को आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। व्हाट इट, इस परपेंडिकुलर की लेंथ को निकालना है जो कि इस ओरिजिन 0, 0 में से पास कर रही है। और इसी जो लाइन पास कर रही है और इसके ये दो पॉइंट्स दे दिए हुए हैं कि ये लाइन इन दो पॉइंट्स में से पास कर रही है, ये दो इसके पॉइंट्स दे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इन दो पॉइंट से जब पॉइंट्स गिवन हो तो क्या इससे लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। अगर हम इन दो पॉइंट से लाइन की इक्वेशन को बना लें, जब लाइन की इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, उस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आएगी। तो इसको हम दो स्टेप के अंदर स्प्लिट कर लेते हैं। नंबर 1 स्टेप हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे देख लें। नंबर 1 स्टेप यहाँ पे लिख लेते हैं, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 के अंदर मैं क्या करूंगा, इक्वेशन को निकालूंगा। इन दो पॉइंट से मिलके बनने वाली इक्वेशन, दो पॉइंट है तो 2 पॉइंट फॉर्म को हम यूज करेंगे। सिंपल इज दैट, दैट विल बी y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लो, सिंपल इज दैट। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, ये पॉइंट x1 का, ये पहला पॉइंट हमारे पास किसका होगा, ये वाला पॉइंट हमारे पास x1 का, और ये वाला y1 का, ये वाला पॉइंट x2 का, और ये वाला पॉइंट y2 का। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, y की जगह पे तो क्या आ जाएगा, y की जगह पे तो एज इट इज हमारे पास y आ गया माइनस y1 कितना है 4 है, डिवाइडेड बाई x का x आ गया और माइनस x1 हमारे पास कितना है दैट इज 6, ये 6 आ गया, इक्वल टू y2 कितना है 8 माइनस y1 कितना 4, तो 8 माइनस 4 कितना हो गया, दैट विल बी 4 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 है। तो यहाँ पे आप लोग देखो हमारे पास, अच्छा ये वाला हमारे पास x2 है और ये y2 है, तो यहाँ पे देखो x2 माइनस x1, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है x2 की वो कितनी है, दैट इज 9 और x1 की 6 है, तो 9 माइनस 6 कितना आ गया, दैट विल बी 3। तो ये पूरी हमारे पास एक इक्वेशन बनी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना बनेगा 4x माइनस 24, 4x माइनस 24, ऐसे ये यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया
और ये से मल्टीप्लाई होके 3y माइनस 12 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये इधर आके बन जाएगा 4x और ये y इधर आके माइनस 3y। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे देखो ये प्लस का हो जाएगा और इधर बनेगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 12 इधर आके प्लस का 12 हो गया, तो माइनस 24 प्लस 12 आंसर विल बी माइनस 12। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जो स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 1 क्या था? उस इक्वेशन को निकालना था। अब स्टेप नंबर 2 इज वेरी इजी। अब स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या होगा? स्टेप नंबर 2 है हमने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को निकालना है। तो स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज सो सिंपल। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए यहाँ पे लेंथ को निकालना है, तो हमारे पास ये ओरिजिन में से पास कर रही है और इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होगा, x का कंपोनेंट 0 माइनस y का 0 और माइनस c हमारे पास कितना है? दैट इज 12 डिवाइडेड बाई x वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर। x वाला कोफिशिएंट कितना है? दैट इज 4। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 और प्लस y जो वाला कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ऊपर देखो क्या बचा? माइनस 12, लेकिन मॉडुलस है तो इसकी वैल्यू प्लस 12 हो जाएगी। और नीचे हमारे पास 16 प्लस 9 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 12/5 विल बी द राइट आंसर। अब देखो हमारे पास 12/5 कहाँ पे लिखा हुआ है? दैट इज इन बीटा ऑप्शन। सो बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, विल बी द बेस्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? इस क्वेश्चन की पूरी आप लोगों को क्लियर हुआ? समझ आई? रेज कर दें। 2 स्टेप में किया। स्टेप 1 में हमने इन दोनों पॉइंट से इक्वेशन को निकाला और फिर जब इक्वेशन आ गई तो फिर हमने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा के वैल्यूज पुट की। सिंपल इज दैट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ गई। ओके जी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 2 आइडेंटिकल डाइसेस। ओके जी, हमारे पास लूडो के 2 दाने आ गए, उनको रोल किया गया, फेंका गया, उछाला गया। आपको पता है डाइस को 2 दफा रोल किया जाए तो आउटकम्स कितनी आएंगी? 36 आएंगी। 6 रेज टू पावर 2 करोगे तो 6 इंटू 6, 3 दफा करेंगे 6 रेज टू पावर 3, 4 दफा करेंगे 6 रेज टू पावर 4। तो वो हम पॉसिबल आउटकम्स ऐसे हम निकाल सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर विल अपीयर ऑन ईच ऑफ देम। अब देखो हुआ क्या इसमें, वो क्वेश्चन को पहले समझो। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 2 डाइस हैं, 2 आइडेंटिकल डाइस हैं, ठीक है। 2 आइडेंटिकल डाइसेस, 2 आइडेंटिकल डाइसेस हैं। एक ये डाइस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और दूसरा बिल्कुल सेम इसी तरह का एक डाइस है। इन दोनों डाइसेस को रोल किया गया। जब दोनों डाइसेस को रोल करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितनी आएंगी? 36 आएंगी। इज दैट क्लियर? तो हम यहाँ से टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं कि n इंटू एस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास कितनी आ गई? 36 आ गई। ओके जी। अब हमारे पास वो इवेंट क्या है? इवेंट वो ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो व्हेन द सेम नंबर विल अपीयर। ये एक इवेंट है। इस इवेंट को मैं कह लेता हूँ फॉर एग्जांपल दैट इज द ए इवेंट। अब ए इवेंट हमारे पास क्या है कि सेम नंबर शुड बी अपीयर, सेम नंबर शुड अपीयर, सेम नंबर शुड अपीयर। ये सेम नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, सिंपल इज दैट कि सेम नंबर, इसको लिख लेते हैं कि सेम नंबर आना चाहिए। तो सेम नंबर जब आएगा तो n इंटू ए, इसके टोटल नंबर हमारे पास कितने बनेंगे? जरा सोचो। सेम नंबर यानी अगर इस डाइस पे पहले 1 आया है तो इधर भी 1 आना चाहिए। सेम नंबर तो यही है कि इस डाइस पे अगर 1 आया है तो इधर भी 1 आना चाहिए, इधर अगर 2 आया इधर भी 2 आना चाहिए, इधर अगर 3 आया इधर भी 3 आना चाहिए, इधर अगर 4 आया इधर भी 4 आए, इधर 5 आया इधर भी 5 आए, इधर 6 आया तो इधर भी 6 आए। यानी ये सेम इवेंट आए तो इसके टोटल नंबर कितने बनेंगे? दोनों डाइस नीचे गिरे, इस पे भी 1 इस पे भी 1, तो एक दफा 1 1 आ गया, दूसरी दफा 2 2, तीसरी दफा 3 3, चौथी दफा 4 4, पांचवी दफा 5 5 और छठी दफा 6 6। तो टोटल हमारे पास नंबर्स कितने बने इस इवेंट के? 6 बने। इज दैट क्लियर? टोटल नंबर हमारे पास कितने बने? 6 बने। अब प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते होते हैं? प्रोबेबिलिटी निकालते होते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी इसको लिखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट वो हमारे पास कितने हैं? 6 हैं, और टोटल सैंपल स्पेस कितने थे? 36। तो 6 1 और 6 6 36। सो द फाइनल आंसर विल बी 1/6। बहुत दफा ये आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा। सिर्फ यहाँ पे लॉजिक जो थी वो इसमें थी कि जो हमारे पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ इवेंट है वो हम लोगों ने कैसे निकालना है। ये तो फॉर्मूला आपने कई बार पढ़ा होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट विल बी नंबर ऑफ ई इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट बी, किसी टाइम पे बी एक इवेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ बी इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस। तो 1/6 कहाँ पे लिखा हुआ है? दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। सो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ओके जी।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan इंटू कॉस इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस साइन इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 विल बी इक्वल टू। तो यहाँ पे एक चीज को समझो आप लोग, यहाँ पे सबसे पहले इस चीज को देखना आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको मैं लिख देता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट, याद रखो। इंपॉर्टेंट इज दैट कि हमारे पास एक तो चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी कि साइन 30 की वैल्यू और कोसाइन 60 की वैल्यू बिल्कुल सेम होती है। साइन 30 1/2, कॉस ऑफ 60 1/2। और इसके अलावा जो साइन 20 डिग्रीज की वैल्यू होगी वही कॉस ऑफ 70 डिग्रीज की होगी। क्यों? क्योंकि एंगल का सम 30 प्लस 60 90, यहाँ पे 20 प्लस 70 90। तो याद रखो जो साइन इनवर्स ए है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं कि एक जगह पे साइन इनवर्स ए, यानी यहां पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए, एक चीज आप लोगों को कॉमन मिली है, दोनों का एंगल सेम है और दोनों आपस में को रेशियोज हैं। साइन की को रेशियो कोसाइन होती है, टैन की कॉट होती है, सीकंड की को सीकंड होती है, ये एक दूसरे की को रेशियोज है। तो याद रखो जब दो को रेशियोज ऐड हो रही हो और एंगल सेम हो तो ये इक्वल होता है π/2 के, यानी 90 डिग्रीज के। ये एक पूरा फॉर्मूला है, तो यहाँ पे याद रखो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट कि जब को रेशियो और एक फंक्शन, फंक्शन और उसकी को रेशियो ये आपस में क्या हो रहे हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शन प्लस को रेशियो, ये आपस में क्या हो रहे हैं, ये आपस में ऐड हो रहे हैं, इनके इनवर्सेस, इनके इनवर्सेस आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ये इक्वल आएगा π/2 के। यानी अगर हमारे पास ऐसे लिखा होता कि tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा, तो इसको भी क्या लिख सकते थे π/2, क्योंकि एंगल सेम है, सेम है, दोनों के इनवर्स है, दोनों एक दूसरे के को रेशियोज हैं, तो इसके कितना सम आना था 90, यानी π/2। तो यहाँ पे आप लोग देखो इधर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, दैट इज, अब इसको हम यहाँ से रेज कर देते हैं, तो ये आप लोग देखो यहाँ पे हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 sin इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। तो क्या यहाँ पे हमारे पास एंगल सेम आ रहा है? बिल्कुल सेम है, आप लोग चेक कर सकते हो। इधर भी एंगल हमारे पास कितना आ रहा है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, इधर भी एंगल 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। सो इट मीन दैट कि दोनों के एंगल तो सेम आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या ये चीज ऐड कर सकता हूँ कि ये जो हमारे पास cos इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस साइन इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 है, ये दोनों इक्वल टू π/2 होंगे। बिल्कुल हम कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, ये π/2 होगा। तो बाहर हमारे पास क्या लिखा हुआ, बाहर तो tan की वैल्यू लिखी हुई है, तो बाहर तो tan है और अंदर अब इस पूरे की जगह पे क्या आ गया, इस पूरे की जगह पे π/2 आ गया, क्योंकि ये सारे का सारा किसके इक्वल है, π/2 के इक्वल है। तो ये पूरा π/2 है क्योंकि दोनों एक दूसरे की को रेशियोज हैं, ऐड हो रहे हैं, एंगल सेम है, तो π/2 लिखा। तो tan इंटू π/2, तो tan π/2 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। इज दैट क्लियर? एवरीबडी इज क्लियर? रेज कर दे। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर। अब देखो क्यूब रूट हमारे पास कितने होते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो ये आप लोग निकालो, सिंपल इज दैट। कहाँ पे आपके पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर निकल रहे हैं, क्यूब रूट्स, क्यूब रूट से वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये -27 का हमारे पास क्या बनेगा, ये देखो -27 को आप लोग लिख सकते हो -3 का क्यूब, ऐसे ही है। तो ये कितना बनेगा, -27 ही बनेगा। तो एक तो -3 हमारे पास बनेगा, बिल्कुल -3, तो -3 को इंक्लूड करेंगे। आगे -3 ओमेगा स्क्वायर, अब ये इसको आप देखो, ये -3 ओमेगा स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर बन गया। अब आगे ये एक ओमेगा बनना चाहिए, तो ये -3, अब इसको देखो -3, आगे ओमेगा 8 है, ओमेगा 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब, यानी आप इसको लिख सकते हो ओमेगा क्यूब और ऊपर स्क्वायर। ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ये भी पूरा 1 ही बन जाएगा, ये भी पूरा 1, तो ये नहीं हो सकता है। उसके बाद सेकंड वाला देखो, ये -3 इंटू ओमेगा क्यूब 1, तो बिल्कुल -3 बना। आगे ओमेगा 16, ओमेगा 16 को आप लोग कैसे लिख सकते हो, ओमेगा 16 को लिख सकते हैं ओमेगा 15 डॉट ओमेगा। अब 15 को लिख सकते हो कि ओमेगा 3 रेज टू पावर 5 डॉट ओमेगा। अब ओमेगा क्यूब 1, 1 की पावर 5 1 ही रही, और साथ ओमेगा, तो आंसर क्या आ गया ओमेगा। तो क्या इसका आगे -3 ओमेगा बना, बिल्कुल बना। उसके बाद हमारे पास -3 ओमेगा स्क्वायर बिल्कुल है, तो एक 1 एक ओमेगा स्क्वायर, तो ये बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। -3 साथ क्यों आया, बिकॉज इज टॉकिंग अबाउट -27, सो बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। यानी हमसे जिस लाइन का स्लोप पूछ रहा है ना, वो लाइन
इस लाइन दोनों पॉइंट के मिलने से जो लाइन बन रही है उसके ये परपेंडिकुलर है। मैं आपको समझाता हूँ। ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स को मिलाने से एक लाइन बनी। तो आप लोगों ने उस लाइन का स्लोप निकालना है जो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के बन रही है, उसके वो परपेंडिकुलर है। यानी आपने इस रेड लाइन, ये जो रेड लाइन है, इसका आप लोगों ने स्लोप निकालना है, इसका आप लोगों ने स्लोप निकालना है। और ये दोनों पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट है 2, 5 और दूसरा पॉइंट है 3, 8। तो ये दो पॉइंट दे दिए हैं। वो कह रहा है स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर, किधर है, टू द लाइन ज्वाइनिंग, यानी वो इन दो पॉइंट्स के मिलने से जो लाइन बन रही है उसके ये परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप हम लोगों ने निकालना है, ये रेड लाइन का स्लोप निकालना है। तो दो पॉइंट्स गिवन है, तो इससे आप लोग क्या करेंगे, इससे एक स्लोप निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है जो परपेंडिकुलर का स्लोप होता है वो कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर का स्लोप निकालते हैं, एक का स्लोप निकला, दूसरे को इसी स्लोप को उल्टा कर दो और साथ माइनस लगा दो, तो ये स्लोप निकल आता है। ये परपेंडिकुलर का स्लोप होता है। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल आते हैं। ये दोनों स्लोप्स m1 इक्वल टू m2 कब आते हैं, जब लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, जब लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये तमाम चीजें आपको क्लियर हुई हैं। अब इसको आप लोग ऐसे देख लो, फॉर एग्जाम्पल अब हमने इसका स्लोप निकालना, तो सिंपल इज दैट, हम यहाँ पे ये दो पॉइंट्स को बनाएंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे ये मैंने एक ये पॉइंट बनाया, एक ये पॉइंट बनाया, इन दोनों पॉइंट को मिलाने से एक लाइन बन रही है। इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन है, इस लाइन के स्लोप को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब ये पॉइंट्स कितने हैं वो पॉइंट्स देख लो आप लोग, सो सिंपल। एक पॉइंट है हमारे पास 2, 5 का और एक पॉइंट है हमारे पास 3, 8 का। अब देखो दो पॉइंट्स गिवन है तो स्लोप निकालो। परपेंडिकुलर के लिए आपको पता है जो m1 स्लोप होगा इसको हम उल्टा करेंगे और साथ में उसका साइन चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू आएगी। गॉट इट। तो पहले ये m1 तो निकालो ना, एक स्लोप तो निकालो। दो पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट स्लोप हम यूज करते हैं। अब वो हमारे पास क्या है, दैट इज m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो m इज इक्वल टू y2 हमारे पास कितना है, इसको कह लो x1, इसको कह लो y1, इसको कह लो x2, इसको कह लो y2। तो y2 माइनस y1 8 माइनस 5 कितना आ गया, दैट विल बी 3। और नीचे x2 माइनस x1 3 माइनस 2 कितना आ गया 1। तो हमारे पास कितना स्लोप आ गया, स्लोप की वैल्यू m इज इक्वल टू 3 आ गई, इसको m1 कह लो। तो इससे m2 कैसे निकलेगा, m2 निकलेगा इसी 3 को 1/3 कर दो, साथ नेगेटिव साइन लगा दो, तो -1/3। अब -1/3 की तरह डेल्टा ऑप्शन में, सो डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्योंकि ये जो हमारे पास स्लोप आया ना m1, ये m1 स्लोप तो इस ब्लैक लाइन का निकला है, इसका स्लोप m1 हमारे पास 3 निकला है, जबकि हमें तो रेड लाइन का स्लोप चाहिए था, वो इसके परपेंडिकुलर है, इसलिए m1 के स्लोप को उल्टा करो, 3 को 1/3 करो, साथ साइन चेंज कर दो माइनस, तो -1/3 विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो नस्ट में कई बार रिपीट हो चुके हुए हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस आर। यानी इन दो पॉइंट्स, ये दो हमारे पास इक्वेशंस है लाइन की, और वो कह रहा है कि ये दोनों लाइन ना आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। मान लो कि एक लाइन ये वाली है और दूसरी लाइन हमारे पास ये है, ये आपस में कहीं पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो इनका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। इसका एक सिंपल सा तरीका होता है बैक सॉल्व टेक्निक। अब बैक सॉल्व में आप लोग बारी बारी इन पॉइंट्स को इन इक्वेशंस में पुट करो। तो सबसे पहले मैं ये 1, 2 वाला पॉइंट को पुट करता हूँ। तो 1, 2 वाला पॉइंट पहले यहाँ पे पुट करो, तो देखो ये हमारे पास कितना बनेगा, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। चेक करो, तो 2 प्लस 4 कितना आ गया 5, 5 इज नॉट इक्वल टू 8, तो इसका मतलब है अल्फा ऑप्शन नहीं होगा। अब -1, 2 इसमें पुट करो, तो 3 इंटू -1, देखो ना x की जगह पे -1 पुट करो, और प्लस 2 इंटू y की जगह पे क्या पुट करना है, ये 2 पुट करना है, 2 पुट करो। क्या ये 8 के इक्वल आ रहा है, चेक करो। तो -3 प्लस 4, -3 प्लस 4, तो ये हमारे पास कितना बना 1, दैट इज इक्वल टू 8। नो, दैट इज नॉट इक्वल टू 8, तो मतलब बी भी सही नहीं हुआ। अब सी को चेक करो, अब सी को आप लोग है 2, 1, तो 3 इंटू एक्स की जगह पे 2 प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे क्या पुट होगा, वाई वाला पॉइंट जो कि 1 है। क्या ये 8 के इक्वल आ रहा है, 3 2 6 प्लस 2 8, यस 8 इज इक्वल टू 8। दूसरी इक्वेशन को भी चेक कर लो, 5 इंटू 2 कितना बना 10, माइनस 11 इंटू ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है 1, तो ये हमारे पास चेक करो क्या 1 और प्लस 1, क्या ये इक्वल टू 0 आ रहा है, ये चेक करते हैं। तो ये 10 माइनस 11 प्लस 1,
तो ये चेक करो, ये 10 + 1 11, तो 11 - 11 कितना 0, और राइट साइड पे भी 0 ही था। तो बिल्कुल ये वाला जो पॉइंट सी वाला पॉइंट है, इसने सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई किया, इस पहली इक्वेशन को भी और दूसरी इक्वेशन को भी। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, यानी दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी 2 1। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज क्लियर? रेज कर दूं? तमाम चीजें क्लियर है? यहाँ पे मैं साइड पे हो जाता हूँ, इसको आप लोग देख लो। ओके जी, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 2 5 टू द सर्कल 2x² + 2y² - 4x - 6y - 2 = 0। सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज हम ऑब्जर्व करें कि जो सर्कल की इक्वेशन है, यहाँ पे 2 आ रहा है x² के साथ, यहाँ पे भी 2 आ रहा है y² के साथ, जो कि 1 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पूरी सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई है 2x² + 2y² - 4x - 6y - 2 = 0, इसको हम सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेंगे और न्यू जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, दैट विल बी x² + y² - 2x - 3y और -1 = 0। अब हमने निकालनी क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालेंगे इस पॉइंट से, तो उसके लिए हम यहाँ पे इस सर्कल की जो पूरी इक्वेशन है, इसमें ये x और y वाला पॉइंट को पुट कर देंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, दैट विल बी द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे x², तो यहाँ पे देखो x की जगह पे वो पॉइंट पुट कर दो 2 का स्क्वायर, प्लस y की जगह पे ये 5 का ऊपर जो स्क्वायर आ गया, -2 इंटू x की जगह पे 2 -3 इंटू y की जगह पे 5 -1। तो यहाँ पे देखो अब लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास कितने निकलेगी, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया 4 + 25 29, तो ये हमारे पास बना 29। और आगे अब देखो -4 -15 -1, तो -4 -15 कितना बना -19 और -1 -20, तो हमारे पास ये कितना बन गया 29 - 20, दैट विल बी 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, दैट इज 3। सो राइट ऑप्शन विल बी 3, दैट इज इन डेल्टा ऑप्शन। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन ऑफ 38 प्लस साइन ऑफ 22 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी। अब यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है, अगर दो साइन के बीच में प्लस हो, यानी यहाँ पे लिखा हो साइन ए प्लस कोसाइन बी, यानी दो साइन के फंक्शन है ना, तो यहाँ पे लिख लो साइन ए प्लस साइन बी। आप लोग याद रखना है दो साइन के फंक्शन है और दोनों के बीच में प्लस है, एक का एंगल 38 है, दूसरे का 22, एक के एंगल को ए लिख लिया, दूसरे के एंगल को बी, तो ये किसके इक्वल होगा। पहली तो बात याद रखो ये सम में लिखा हुआ है, तो सम से डिफरेंस कभी भी नहीं जाता, सम से प्रोडक्ट, डिफरेंस से भी प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट से फिर या सम होता है या डिफरेंस होता है। तो दो हमारे पास सम में लिखे हुए हैं, साइन के फंक्शन है, तो स्टार्ट में आएगा 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2 और डॉट कॉज ऑफ अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 2। तो याद रखो ये पूरा फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा। अब यहां पे एक चीज आप नोट करो, दोनों साइन के फंक्शन है तो पहले साइन आएगा बाद में कॉस का फंक्शन आएगा। अगर मान लो दोनों साइन के बीच में नेगेटिव होती, दोनों साइन के बीच में नेगेटिव होते तो पहले कॉस का फंक्शन आना था फिर साइन का फंक्शन आना था। और दूसरी चीज दोनों के एंगल अलग अलग है, तो पहले साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 फिर डॉट कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो यहाँ पे देखो ये सम में है, अब इसको प्रोडक्ट में लिखेंगे, तो प्रोडक्ट में लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, स्टार्ट में 2 आ गया, ये मैंने सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट में 2 लगाया। उसके बाद किसका फंक्शन, साइन का, तो साइन अल्फा प्लस बीटा, इसको अल्फा मान लो इसको बीटा मान लो, तो अल्फा प्लस बीटा 38 प्लस 22, तो कितना बन गया 60, बिल्कुल 60 बना, 60/2, तो 60/2 कितना बना 30 डिग्री। कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं दोबारा इस तरह लिख देता हूँ, तो ये अल्फा प्लस बीटा यानी 38 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2, स्टेप वाइज चलते जाते हैं, डॉट आगे कॉस हमारे पास है अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, तो अल्फा हमारे पास 38 माइनस 22 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे अब देखो ये स्टार्ट में हमारे पास 2 एज इट इज, तो साइन 60/2 कितना बन गया साइन 30 डिग्री, डॉट यहाँ पे देखो कॉस 38 माइनस 22, तो कितना बचा 16, बिल्कुल 22 16 ऐड करेंगे तो 38 बनेंगे ना, तो 16/2, तो 16/2 हमारे पास कितना होता है, दैट इज 8, गॉट इट, 8 डिग्रीज बन गया। तो यहाँ पे आप लोग देखो 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 डॉट कॉस 8 आ गया 8 डिग्रीज, ऐसे ही है कॉस 8 डिग्रीज आ गया, तो ये 2 2 से कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा कॉस ऑफ 8, सो कॉस ऑफ
8 डिग्रीज विल बी द राइट ऑप्शन। कहीं पे cos 8 नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सो बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? रेज कर दूं? ओके जी। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय 4 पॉइंट्स। अब मुझे ये बताओ 4 पॉइंट से ट्राइंगल कितनी बन सकती है व्हेन देयर आर नो व्हेन नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी वो कोलिनियर नहीं है, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट होंगे तो फिर ट्राइंगल नहीं बनती। कोलिनियर का मतलब होता है वो तमाम पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो इससे ट्राइंगल आप कैसे बना सकते हो? ट्राइंगल बनेगी जब तीनों पॉइंट्स अलग अलग पॉइंट पे हैं, ठीक है, तो फिर इनसे ट्राइंगल बन सकती है। तो जब वो कोलिनियर नहीं है तो क्या ट्राइंगल बनेगी? बिल्कुल बनेगी। अगर कोलिनियर होती तो ट्राइंगल नहीं बन पाती। अगर ये नॉन कोलिनियर है तो इससे ट्राइंगल बन सकती है। ओके, 4 पॉइंट्स हैं तो 4C, एक ट्राइंगल को बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, 4C3, तो कॉम्बिनेशन वाला यूज किया। ऊपर हमारे पास क्या आ गया? एनसीआर किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल की जगह पे 4 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल की जगह पे 4 फैक्टोरियल, नीचे r फैक्टोरियल, तो r की जगह पे 3 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r, 4 माइनस 3 1, तो 1 फैक्टोरियल ना भी लिखो 1 नहीं होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1, 1 फैक्टोरियल भी 1। तो ऊपर की दुनिया में 4 फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास 3 फैक्टोरियल। अब आप लोग सब बच्चे जानते हो कि इसको आप लिख सकते हो 4.3 फैक्टोरियल और नीचे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से कैंसर, द आंसर विल बी 4। सो द राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन, दैट इज 4। इज दैट क्लियर? अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास सारे के सारे मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज जो कि नस्ट के अंदर बहुत बार पूछे गए। एक और क्वेश्चन भी है, इसको भी देख लो। इन ट्रायंगल एबीसी, ए साइड गिवन है, बी साइड गिवन है, सी साइड गिवन है, कॉस बीटा निकालना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग देखो हमारे पास कॉस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस अल्फा बाई 2, कॉस बीटा बाई 2 और कॉस गैमा बाई 2। इन तीनों के फॉर्मूलाज याद रखो। ये कॉस अल्फा बाई 2 हमारे पास क्या होगा? एस इंटू एस माइनस ए अपॉन में बी सी, और कॉस बीटा बाई 2 किसके इक्वल होगा? एस इंटू एस माइनस बी अपॉन में ए सी, और कॉस गैमा बाई 2 क्या होगा? एस इंटू एस माइनस सी अपॉन में ए बी। तो हम लोग तो इस फार्मूला को लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ पे तो एस नहीं है, तो एस कैसे निकाल सकते हैं? आप लोगों को पता ही है। एस हम निकाल सकते हैं, एच विल बी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो सारे आपको वैल्यूज गिवन है। एस विल बी, ए की वैल्यू कितनी है? 16, बी की वैल्यू कितनी है? 24। इधर ही ऐड करो। अब ये बच्चों वाली कोई एडिशन आपके लिए मसला तो नहीं है ना। तो 24 प्लस 6 30, 40, और 40 में 20 ऐड किए तो कितना हो गया? 60। 60 बाई 2 कितना होगा? 30 होगा। तो एस की वैल्यू क्या 30 आपके पास आई? बिल्कुल आई। अब यहाँ पे ये वाला दूसरा फॉर्मूला यूज होगा, कॉस बीटा बाई 2 ही तो निकालना है। तो यहाँ पे अब वैल्यूज को पुट करो तो कितना बनेगा? यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास कॉस बीटा बाई 2 किसके इक्वल आ जाएगा? ये देखो, एस की जगह पे 30 इंटू, अब ये देखो 30 इंटू एस माइनस बी, यानी 30 माइनस 24 कितना बचा? 6 बचा, डिवाइडेड बाई ए सी। ए हमारे पास कितना है? 16, और सी हमारे पास कितना है? 20 है। सी हमारे पास कितना है? 20, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसको मजीद कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? यहाँ पे ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगी, बिल्कुल हो गई। 2 3 6, 3 3 9, तो ऊपर 9 आया, नीचे हमारे पास 16 आया। तो मुझे बताओ 9/16 मतलब 3/4। अब 3/4 कहीं पे लिखा हुआ है? देखो बिल्कुल लिखा हुआ है अल्फा ऑप्शन में। सो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। एवरीबॉडी क्लियर? कोई किसी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा जी, मजीद देखते हैं कोई और क्वेश्चन है? नहीं जी, अब क्वेश्चन खत्म है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो आप लोगों ने पास एजुकेशन सिस्टम का ही बैच क्यों ज्वाइन करना है? वाई पास एजुकेशन सिस्टम? पास एजुकेशन सिस्टम आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? पास एजुकेशन सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहा है अपने बैचेस में डेली लाइव क्लासेस, जो मैंने स्टार्ट में आपको बात बताई थी। टॉप फैकल्टी पढ़ाएगी, टेस्ट सेशंस होंगे, रिकॉर्डेड सेशन एज अ गिफ्ट दिया जाएगा, कैरियर काउंसलिंग होगी, कंप्लीट सिलेबस कवर होगा टाइम से पहले, और ये सारे फीचर्स मिलेंगे 7000 में। लिमिटेड स्लॉट्स हैं। अगर वाकई में आप लोगों ने सिलेक्शन लेनी है तो नोट इस नंबर पे अभी राब्ता करो, अपनी सीट को रिजर्व कर लो। अभी आप लोग सारे बच्चे इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे,
इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर बैच 2.0 फॉर नस्ट राउंड 1 2026 प्रिपरेशंस। आप लोगों ने नस्ट राउंड 1 जो कि 2026 एडमिशन्स के लिए हो रहा है, तो इसकी तैयारी अगर करनी है, मैथ में 100/100 लेने हैं और नस्ट के अंदर 180 का स्कोर करना है, तो ये बैच आप लोगों के लिए। इस बैच में आओ, तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, इतने लेक्चर नोट्स होंगे वो हम प्रोवाइड करेंगे। लाइव क्लास के अंदर आपको टीचर सारे सब्जेक्ट्स के आपके डेली आके आपको पढ़ाएंगे और एक एक चीज को टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, फिर टॉपिकल एमसीक्यूज करवाएंगे। तो ये बड़ा रेलिवेंट आपको पढ़ाया जाता है, तभी तो इतने हमारे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। अगर आप नस्ट में बात करो, पहली मेरिट पोजीशन लेने वाला हमारे बैच के स्टूडेंट है। फास्ट की बात करो, यूईटी की बात करो, आपको तमाम यूनिवर्सिटीज में हमारे बैच के बच्चे टॉपर नजर आएंगे। जरा रिजल्ट्स देखो, फिर आपको पता चलेगा कि ये फीचर्स हम देते हैं ना। तो एक क्वेश्चन आता है ना कि सर इतने टॉप लेवल के अगर आप फीचर्स देते हैं तो रिजल्ट्स बताएं। रिजल्ट्स क्या जरा देखो। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को टॉपर्स दिखाता हूँ। सारे टॉपर हमारे बैच के स्टूडेंट होते हैं। ये मोहम्मद वासिफ चेक करो, यूईटी ई कैट का टॉपर 387। ये यहाँ पे स्टूडेंट 171 आउट ऑफ 200 नस्ट का टॉपर है। नस्ट में, पूरी नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन लेने वाले हमारे बैच का स्टूडेंट है। इसके अलावा ये नस्ट का पिछले साल के टॉपर है। ये मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा है। अगर मेडिकल वाले बच्चे हैं तो वो देखो ये टॉप कर सकते हो। ये राउंड 3 का टॉपर है। ये प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर टॉपर है। बैच ये राउंड 1 का था, ये राउंड 2 का प्यास यूनिवर्सिटी का है। एनटीएस नेट में 93 का स्कोर आप लोग चेक करो, ये हमारे बैच के स्टूडेंट का है। इसके अलावा ये एनटीएस नेट में देखो 2025 अभी की बात हो रही है, 92 का स्कोर है। इस बच्चे का 92 का स्कोर कॉम सेट्स के अंदर एनटीएस के अंदर है। इस बच्चे का 92 का स्कोर है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप लोग देखो, ये आईटीयू के अंदर ये बच्चा टॉपर है। इसके अलावा ये सेकंड टॉपर है, हमारे बैच के स्टूडेंट हैं। इसके अलावा एनईडी के अंदर, एनईडी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना घर है जिसमें बच्चे ने 93 का स्कोर निकाला हुआ है। मैं अगर इसके अलावा मेहरान यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यहाँ पे 85 के स्कोर है। इसके अलावा आप लोग देखो फास्ट यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा आप लोगों को ओवरऑल एग्रीगेट इस बच्चे का नजर आएगा जो हमारे बैच के स्टूडेंट हैं। इसके अलावा 90+ का, अब देखो फास्ट में 95 का एग्रीगेट लिया है। इसके अलावा 90 में लाइन लगी पड़ी है, आप देखते जाओ। ये फास्ट यूनिवर्सिटी में BScs कंप्यूटर साइंस इस्लामाबाद कैंपस के अंदर कर रहे हैं। आप लोग चेक करो, इनकी सिलेक्शन हुई है। तो भाई अगर तो आप लोगों ने, ये पिछले साल का है, अगर तो आप लोगों ने भी ऐसे रिजल्ट्स लेने हैं, आप लोगों को बैच में इस लेवल का पढ़ाया जाएगा, तो 25 अक्टूबर को हमारा ये बैच शुरू हो रहा है। एक्सपेरिमेंट करना बंद करो, अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। अभी राइट टाइम है कि आप लोग अभी से हमारे इस 25 अक्टूबर वाले बैच में हिस्सा बन जाओ। अभी ज्वाइन करो हमारे न्यू बैच को। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए ये नंबर आप लोगों को शो हो रहा है, ऊपर भी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको शो हो रही है। अभी इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करो। यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर सेशन। लाजमी तौर पे आप लोगों ने हमारे बैच का हिस्सा बनना है। और एक चीज याद रखो, कहीं पे आप लोगों को हफ्ते में 1-2 दिन का मजाक किया जा रहा है तो इस चीज से बचो खुदारा। मैं आपको कई बार बताता हूँ कि जहाँ पे आपको हफ्ते में 1-2 दिन की क्लासेस मिल रही हैं या रिकॉर्डेड सेशन से तैयारी करवाई जा रही है, तो ये चीज आपकी डिसिप्लिन में नहीं आएगी, इससे आपके रिजल्ट्स नहीं बनेंगे। तभी तो पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के बच्चों के आप रिजल्ट देखो। नस्ट में टॉपर हैं, यूईटी के अंदर टॉपर हैं, प्यास यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी, एनईडी, मेहरान यूनिवर्सिटी, आप कोई भी पाकिस्तान की टॉप 9 यूनिवर्सिटी की बात करो, जीके के अंदर टॉप 20 पोजीशंस में हमारे बैच के स्टूडेंट हैं। तो भाई ये बैच आप लोगों के लिए बहुत रेलिवेंट है। इस बैच में आपको रेलिवेंट पढ़ाई करवाई जाएगी और आप लोगों की जो स्टडीज होगी, जितनी भी पढ़ाई आप लोगों की होगी, ये रेलिवेंट होने के बाद आपकी सिलेक्शन कंफर्म इंशाल्लाह होगी। लाजमी तौर पर टाइम वेस्ट करना बंद करो। ये सीरीज तो इंशाल्लाह मैं यूट्यूब के ऊपर लेके रखूंगा, इसको जारी रखूंगा। थिंग इज के बैच के हिस्सा बनो जहाँ पे आपको प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे। हम यूट्यूब पे इतना कंटेंट अपलोड कर रहे हैं कि जितना आपको पेड बैच में भी चीज़ें बाकियों के लोगों के इंस्टीट्यूट्स में नजर नहीं आती, जितना हम यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर रहे हैं। तो हमारे बैच जो है वो वाकई प्रीमियम है। और हमारे बैच के लेक्चर यूट्यूब पे नहीं अपलोड किए जाते हैं। यूट्यूब पे अलग लेक्चर्स हैं, बैच के अलग होते हैं। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनो अगर वाकई में सिलेक्शन लेनी है। अदरवाइज इट्स अप टू यू पीपल कि आप टाइम वेस्ट करो या एक साल बाद समझ आए, तो फिर वो समझ आना क्या समझ आना होता है कि जब टाइम वेस्ट हो जाए। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को नई इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।